झंझारपुर पर बीजेपी की नजर, अमित शाह इस दिन बिछाएंगे बिसात। जाति समीकरण में यह गठबंधन भारी। राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली की कुर्सी की राह में बिहार खड़ा नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि एनडीए और इंडिया दोनों की नजरें बिहार पर है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बिहार में एनडीए को बड़ी जीत मिली, लेकिन जदयू और बीजेपी के अलग होने के बाद एक तरफ जहां एनडीए की चुनौती बढ़ी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन काफी जोश में है। वैसे आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी के बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। खासकर अमित शाह तो पिछले 1 साल में 6ठी बार बिहार आने के लिए तैयार है और इस बार इनके निशाने पर झंझारपुर है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि अमित शाह ने झंझारपुर लोकसभा सीट को क्यों चुना, क्या कहता है समीकरण। झंझारपुर बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां की राजनीति पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच घूमती रही है। वैसे पहले यह मधुबनी के अंदर ही आता था, लेकिन 1972 में यह लोकसभा सीट बना। वहीं अब तक इस सीट पर 12 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 10 बार इस सीट पर पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग के नेता को जीत मिली। यही वजह है कि पार्टी कोई भी हो, लहर कैसी भी हो, मगर उम्मीदवारों के चयन में कोई भी पार्टी इस फैक्टर को दरकिनार नहीं कर सकती। बता दें कि झंझारपुर लोकसभा सीट में खजौली, बाबूबढ़ी, राजनगर, झंझारपुर, फूलपरास और लोकहा 6 विधानसभा सीटें आती है। इसके साथ ही बात अगर जाति समीकरण की करें तो यह ब्राह्मण, यादव और अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है। यहाँ 20% यादव वोटर हैं, वहीं ब्राह्मण भी 20% के करीब है, जबकि अति पिछड़ा सबसे ज्यादा यानी 35% है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता 15% है और बाकी अन्य जातियों का वोट 10% है, यानी कि क्षेत्र में अति पिछड़ों का दबदबा है। वहीं अगर इनमें यादव और मुस्लिम वोटर को मिला दिया जाए तो कुल 70% हो जाता है। जाहिर सी बात है, जहां जिस तरह का जातियों का गणित है, उसे देखते हुए महागठबंधन जोश में है, तो अब एनडीए भी इस बार पूरा जोर लगाने की तैयारी में है। वैसे इस सीट पर 2014 में पहली बार मोदी लहर में बीजेपी को जीत मिली। वहीं 2019 में एनडीए के तरफ से जदयू को जीत मिली, पर अब एक बार फिर बीजेपी अपने सीट को वापस पाना चाह रही है। इसी कड़ी में अमित शाह 16 सितंबर को बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे और झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। देखें तो अमित शाह पिछले 1 साल से बिहार में सक्रिय हैं। वह विशेषकर अगस्त 2022 में जदयू के एनडीए से अलग होने के बाद भाजपा को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, ताकि राज्य में 2019 की सफलता को दोहराया जा सके। लेकिन झंझारपुर में बीजेपी की राह आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि अब जदयू महागठबंधन का हिस्सा है। वैसे भी क्षेत्र में जदयू और राजद का दबदबा देखने को मिला है। यहाँ राजद को 2 बार तो जदयू को 3 बार जीत मिली, वहीं जनता दल को भी 3 बार जीत मिली। स्थिति यह है कि 2024 और 2019 में जब क्षेत्र में मोदी लहर थी तो दूसरे नंबर पर राजद ही रही। इसका अर्थ यह हुआ कि क्षेत्र में बीजेपी के सामने जदयू और राजद के वोट बैंक को साधने की चुनौती होगी। हालांकि झंझारपुर में रैली करके अमित शाह मिथिला क्षेत्र की करीब आधा दर्जन लोकसभा सीटों को साधेंगे। इसमें मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सीतामढ़ी और सुपौल में शामिल है। इन 6 सीटों में से 2 पर ही अभी बीजेपी के सांसद हैं, बाकी 4 पर जदयू का कब्जा है। वैसे भी बीजेपी ने जिन 1 दर्जन सीटों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनौती भरा माना है, उनमें झंझारपुर भी शामिल है। अब देखना यह है कि 2024 में झंझारपुर का क्या गुल खिलाता है।